हे गाइस, मैं हूं यामिनी और शनाइस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है दही बड़े। बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी। मेरे ख्याल से दही बड़े सभी को पसंद होते हैं। भाई मेरे तो ये पर्सनली फेवरेट है, मुझे दही बड़े बहुत पसंद है। लेकिन कई बार जब हम घर पे दही बड़े बनाते हैं तो इसमें वो बात नहीं आती जो हम बाहर खाते हैं, शादियों वाले जो होते हैं या फिर हम रेस्टोरेंट में जब खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दही बड़े घर पे आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आपके ऐसा करने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। और अब हम इस दाल को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पेस्ट बनाते वक्त मैं इस पे करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल दूंगी काट के। तो ये देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। इस तरह का गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए दही बड़े बनाने के लिए। अब हम इस पेस्ट को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से हाथों की मदद से फेंटेंगे। हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंटेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो क्लॉकवाइज। एक ही डायरेक्शन में हम इसलिए फेंटते हैं कि जब हम इसे फेंटते हैं तो इसमें एयर फॉर्म होता है। तो जब हम इसे उल्टी डायरेक्शन में फेंटेंगे तो जितना भी एयर बना है वो वापस निकल जाएगा। तो इसे हमें सेम ही डायरेक्शन में फेंटना है करीब 10 से 12 मिनट के लिए। ये आप देखेंगे फेंटते फेंटते ये बिल्कुल क्रीमी और एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। तो 8-10 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद मैं इसे 4-5 मिनट के लिए और फेंट लूँगी। ये दिखने में बिल्कुल आपको जैसा व्हिप क्रीम होता है बिल्कुल वैसा ही लगेगा और इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब हम एक बड़े से बर्तन में पानी को हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे और करीब आधा छोटा चम्मच उसमें नमक डालेंगे। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि हमारे सारे बड़े उसमें आ जाएं। तो हमारा हींग और नमक वाला पानी बिल्कुल तैयार है। अब हम बड़ों को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद डायरेक्ट इस पानी में हम डाल देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे और गरम होने के बाद थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं वड़े। वड़ा बनाने के लिए एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए और उंगलियों को गीला कर लीजिए। गीला करने से बैटर हाथों के चिपकेगा नहीं और इस तरह से गोल करते हुए बैटर को हल्के हाथ से इसे कढ़ाई में डालिए। बहुत ही हल्के हाथ से डालना है। ये देखिए मैं दूसरा भी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हम सभी वड़ों को कढ़ाई में डाल देंगे। वड़ों को फ्राई करने के लिए हमें स्टार्टिंग में फ्लेम को सिम पे रखना है ताकि वड़े डालते ही जले ना, और इसके ऊपर झारी से गरम गरम ऑयल डालते रहना है और इन्हें हल्के हल्के हाथों से पलटते रहना है। इससे वड़े जो हैं हमारे एकदम फूले फूले बनेंगे और इवनली कुक होंगे। तो ये देखिए सभी वड़े हमारे कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। आप देख ही सकते हैं एकदम फ्लफ़ी और फूले फूले बने हैं और ये बिल्कुल रेडी है निकालने के लिए। इस तरह का जब गोल्डन कलर इन पे आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे
और वड़ों को कढ़ाई से निकालने के बाद डायरेक्ट हमें उस पानी में डालना है जो हमने नमक और हींग का रेडी किया था। अगर हम डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे तो वड़े जो हैं थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप स्टफिंग वाले वड़े कैसे बनाते हैं। स्टफिंग वाले वड़े बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर को हाथों पे लीजिए, उंगलियों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए ताकि बैटर हाथों से चिपके ना, और इसके बीच में आपको जो भी स्टफिंग डालनी है वो आप डाल दीजिए। मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ और किशमिश डाल के इसे अच्छी से ऐसे कवर कर दीजिए ऊपर की तरफ से, और बस हल्के हाथों से इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। आप चाहे तो किशमिश की जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम बैटर को हथेली पे लेंगे हल्का सा, और वापस उंगलियों को गीला करेंगे पानी में, और बीच में जगह बनाते हुए इस तरह से हम किशमिश को डालेंगे और ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे चारों तरफ से। तो ये हो गए हमारे स्टफिंग वाले वड़े। अब इसी तरह से मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। सेम आप हथेली पे थोड़ा सा बैटर ले लीजिए और उंगलियों को वापस पानी में गीला कर लीजिए ताकि बैटर उंगलियों पे चिपके ना, और इस तरह से आप फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करने के बाद बीच में उंगली से आप एक होल कर लीजिए, जैसे मेदू वड़ा में होता है ना, उस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से बना लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से आप शेप दे सकते हैं और वापस उन्हें वैसे ही हल्के हाथों से ऑयल में डाल दीजिए। फ्राई हमें वैसे ही करना है, फ्लेम को सिम पे रखिए स्टार्टिंग में, और झारी से हल्का हल्का ऑयल ऊपर आप डालते रहिए ताकि इवनली अच्छे से वड़े कुक हो, और गोल्डन ब्राउन होने पे इसे निकाल के आप डायरेक्ट उसी हींग और नमक के पानी में डाल दीजिए। तो मैंने आपको तीनों तरीके से वड़े बनाना बता दिया है। अब हम जब सभी वड़ों को नमक और हींग के पानी में डाल देंगे तो उसके बाद उसे ढक के रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। एक वड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था कि अंदर से कैसा बना है, काफ़ी गर्म है। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये जो अंदर से आपको होल दिख रहा है, ये निशानी है कि आपके वड़े बहुत ही अच्छे बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए वड़े तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरा मेन इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो ये है हमारा दही बड़े का दही। दही देखिए आप बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, एकदम गाढ़ा दही होना चाहिए। इसमें मैंने 2 से 3 टीस्पून शुगर डाल के इसको फेंट लिया था और इसको फ्रीज़ में रख लिया था, क्योंकि दही जब बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है तभी बड़े खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए, एकदम फेंटा हुआ। अब दही बड़े का सूखा मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में करीब 1 चम्मच डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, और करीब डाला है आधा टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून सादा नमक, और ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, हम वड़े देख लेते हैं। तो ये देखिए वड़े हमारे पहले से भी ज़्यादा और फूल गए हैं पानी में डालने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो एक प्लेट में हम वड़ों को निकालेंगे। इस तरह से हथेलियों से हमें दबाना है, बहुत ही हल्के हाथ से। आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही हल्के हाथ से दबाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो मैंने ये करीब एक प्लेट में 5 बड़े निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी ठंडी ठंडी दही। दही डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से इसके ऊपर दही डालिए। और दही डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। नॉर्मल जो हरे धनिए की चटनी होती है हमें वही डालनी है, क्योंकि बिना हरी चटनी के फ्रेंड्स बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप हरी चटनी ज़रूर से डालिएगा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये हमारी सौंठ और इमली की चटनी। इसकी रेसिपी अगर आपको चेक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर दही बड़े का जो मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दही बड़े खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं एक स्पून से आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा चम्मच को बस टच ही किया है और ये बिल्कुल टूट गए हैं। कितने सॉफ्ट और एकदम मक्खन जैसे बने हैं। ये देखिए, आपको मैं दोबारा कट करके बताती हूँ। लुक एट दिस। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। यम्मी। ये इतने टेस्टी बने हैं कि अगर आप इस तरह से दही बड़े बनाएंगे तो आप मार्केट के दही बड़े बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।